हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग मापन डैट मीन्स मेजरमेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो यहाँ से तो क्वेश्चन, मापन टॉपिक से तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक, या तो ये कह लीजिए कि सभी टॉपिक को ये जो है हेल्प करता है, क्योंकि यूनिट्स तो आप सभी जानते हैं कि सभी चैप्टर में, सभी टॉपिक में यूज होता ही होता है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ये जो है आपका होने वाला है। तो एकदम बहुत ही अच्छा तरीक़ा से इसको पढ़ने वाले हैं। छोटे से छोटे चीज़ों को पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक हम लोग क्या करने वाले हैं, जाने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था, भाई जीरो लेवल से पढ़ने का फ़ायदा है कि जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते, भाई साहब कुछ भी नहीं, मापन नाम भी अगर आपने नहीं सुना है तो आपको भी समझ में आएगा। ऐसा हम शुरू से लेके अंत तक क्या करने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, और एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में छपने वाला है। तो एकदम शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए चीज़ों को सीखते हैं। जब आप शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो फिर आपको हो सकता है समस्या, क्योंकि आप आधा देखेंगे आधा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में हो सकता है कि कुछ चीज़ ना आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मापन जो आपका मेजरमेंट टॉपिक है, इसमें सबसे पहला चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, वो है मात्रक, डैट मीन्स यूनिट्स। तो हम जानते हैं कि यूनिट्स यानी कि मात्रक क्या है। तो आपको पता होगा कि जितने भी भौतिक राशि हैं, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसी मानक डैट मीन्स स्टैंडर्ड को उस राशि का मात्रक यानी कि यूनिट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। देखिए, आप जो है अगर किसी भौतिक राशि का नाम लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमने लंबाई का लिया नाम। ठीक है, हमने अगर लंबाई का बात किया तो लंबाई को मापने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो बोलेंगे सर मीटर की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? मीटर की। अगर हम किसी चीज़ के लंबाई को मापेंगे तो क्या होगा, या तो 7 मीटर, 10 मीटर, ठीक है, या 50 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लंबाई को मापने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की क्या पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है, एक मानक माप की ज़रूरत पड़ रही है। और वो मानक माप कौन है? मीटर है। तो ये जो मीटर जो शब्द लगा हुआ है, यही क्या है भाई साहब? मात्रक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो आप बोल सकते हैं समय का। ठीक है, समय को मापने के लिए हम लोग किस मापक या मानक या फिर किस स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं? तो सेकंड का। किसका यूज़ करते हैं? सेकंड का। जैसे आप लोग बोलते होंगे 2 सेकंड में आया, 5 सेकंड में आया, फिर 50 सेकंड, 50 सेकंड बोल दीजिए, या 10 सेकंड बोल दीजिए। ठीक है ना। तो ये जो सेकंड है, ये जो सेकंड है, ये क्या है? मात्रक है। ये 50 क्या है? ये तो आपका सेकंड है, और ये क्या है? सेकंड क्या है? मात्रक है। अगर इसी तरह बात किया जाए द्रव्यमान को, जब आप मापने के लिए जाते हैं, किसको मापने के लिए जाते हैं? द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को अगर मापना है, डैट मीन्स अगर सिंपल भाषा में इसको बोले तो वजन को जब मापते हैं तो हमें केजी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? केजी। हम बोल सकते हैं, वैसे तो हम ग्राम या फिर आप जानते हैं जो है सेंटीग्राम, इस सब में भी देखते हैं, लेकिन हमें सबसे अभी फेमस कौन सा चल रहा है? केजी। तो अगर हम कहते हैं 5 केजी, क्या कहते हैं? 5 केजी कहते हैं, या 20 केजी कहते हैं, तो ये केजी क्या है? ये केजी ही मात्रक है। केजी क्या है? मात्रक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मात्रक अगर आपने देखा हो, समझ गया हो, तो आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं। तो आपने समझा कि क्या हो मात्रक? मात्रक वह मानक माप है जिसकी आवश्यकता हमें किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए पड़ती है, और इसी मानक यानी किसी स्टैंडर्ड को हम मात्रक यानी कि यूनिट कहते हैं। जैसे कि लंबाई के लिए मीटर यूज़ करते हैं हम लोग, समय के लिए सेकंड जो है मात्रक होता है, द्रव्यमान के लिए केजी होता है। इसे आप समझ सकते हैं। दूसरी बात आपको याद रखना है कि किसी भी भौतिक राशि के मापन को n इंटू यू के रूप में व्यक्त किया जाता है। किस रूप में व्यक्त किया जाता है? n इंटू यू। भाई n इंटू यू क्या है सर जी? तो देखिए n इंटू यू क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। n u भी आप सीधा बोल सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मापन को हम n इंटू यू यानी कि NU के रूप में व्यक्त करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर U जो है वो यूनिट है। क्या है? यूनिट है। और जो n है ये नंबर है। ये क्या है? नंबर। ठीक है, ये क्या भाई साहब? नंबर है।
तो यूनिट जो होता है इसी को तो हम मात्रक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, ठीक है। और ये सर नंबर क्या दिखलाता है, तो नंबर परिमाण को दिखलाता है, किसको दिखलाता है, परिमाण को, परिमाण को दिखलाता है। ये आप समझने की कोशिश करेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल के मदद से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आपके सामने लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 50 मीटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 50 मीटर। तो आपको लंबाई मापने के लिए बोला गया, तो आपने माप के बताया कि भाई 50 मीटर है इसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर। तो 50 मीटर में दो चीज़ है, एक तो है आपका ये नंबर, और ये क्या है, ये आपका यूनिट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी n इंटू यू के रूप में है, ये कहलाएगा आपका नंबर, n ये जो है m जो यानी कि मीटर जो है ये कहलाएगा यूनिट, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, यूनिट यानी कि मात्रक है। यहाँ पर क्या है, ये मात्रक है, और ये चीज़ क्या है, तो ये परिमाण है। क्या है भाई, परिमाण, ठीक है, परिमाण है यानी कि अमाउंट है, परिमाण डेट मीन्स अमाउंट है। तो आपने क्या समझा कि किसी भी भौतिक राशि के मापन को n इंटू यू के रूप में लिखा जाता है, तो वहाँ पर n का मतलब क्या है और u का मतलब क्या है, नंबर जो है वो परिमाण डेट मीन्स अमाउंट को दिखाता है, और m ये जो आपके यूनिट u जो होते हैं, u मतलब यूनिट होता है। अगर आप दूसरी चीज़ों को मापेंगे जैसे वजन का माप करेंगे तो kg होगा यहाँ पर मात्रक। तो इस तरह से आपने देखा कि n इंटू यू क्या होता है और इसको कैसे हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। अगला चीज़ें अब हम लोग समझने वाले हैं जो कि राशि से संबंधित है। याद रखेंगे भौतिक राशियां जो है दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है भाई साहब, दो प्रकार की। अभी तो हम लोग दो प्रकार पढ़ रहे हैं, फिर आगे भी दो प्रकार पढ़ेंगे, वेक्टर, स्केलर। तो अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी करेंगे केवल हम जो है मापन से संबंधित चीज़ों को। तो भौतिक राशियाँ जो है मापन के आधार पर दो होती है, एक तो होती है आधारी राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि डेट मीन्स बेसिक क्वांटिटी इसको कहेंगे, और व्युत्पन्न राशि जो है ये डेराइव्ड क्वांटिटी होगी। तो अब हम एक एक करके जानते हैं कि भौतिक राशियाँ जो दो प्रकार की होती हैं, तो उसमें बेसिक क्वांटिटी क्या है और डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है, दोनों के बारे में एक एक करके चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले जानते हैं हम लोग आधारी राशि डेट मीन्स जो आपके बेसिक क्वांटिटी है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो आइए बेसिक क्वांटिटी जानिए क्या होता है। आप याद रखेंगे कि आधारी राशि वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती हैं। आधारी राशि क्या मानी जाती है सर जी, स्वतंत्र। इसको किसी दूसरे राशि से कोई भी लेना देना मतलब नहीं होता है, मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। दूसरी चीज़ याद रखेंगे कि आधारी राशि 7 होती है। आधारी राशि कितनी होती है भाई, 7 होती हैं। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठा आपका ज्योति तीव्रता, और सातवां है पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये जो चीज़ें होती है ये सभी अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, इसको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे सर जी हमने आपको बोला लंबाई को मापो, हमने आपको क्या बोला, लंबाई को मापो। ठीक है, तो लंबाई में केवल और केवल लंबाई होगा। आपने किसी भी चीज़ को माप के बताया मुझे कि ये 15 मीटर है, क्या बताया आपने, 15 मीटर है। तो यहाँ पर कितने मात्रक है, केवल और केवल एक मात्रक है, मीटर। कितने मात्रक है, एक ही मात्रक है, मीटर। क्या इसको किसी दूसरे मात्रक से कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। अगर हमने आपको बोला कि भाई द्रव्यमान कुछ दे दिया, बोला कि इसको बताओ कि ये कितना द्रव्यमान है, ठीक है, तो अगर हम आपको द्रव्यमान के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, द्रव्यमान से क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कुछ दे दिए हम आपको वजन करने के लिए, और आपको पूछा हमने कि बताओ ये कितना है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि सर जी ये 12 kg है। ये क्या है, 12 kg है। तो यहाँ पर kg यानी कि किलोग्राम सिंगल मात्रक है। क्या इसमें कोई दूसरा मात्रक आया, नहीं आया, मतलब ये सिंगल होगा, स्वतंत्र होगा, किसी दूसरे से इसको कोई मतलब नहीं होगा। और ऐसी राशियाँ 7 हैं, याद रखेंगे सातों का नाम। दूसरा है व्युत्पन्न, जिसको डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटी दैट मीन्स व्युत्पन्न राशि क्या है, याद रखेंगे व्युत्पन्न राशि वे हैं जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है। मतलब ये कि आधारी राशि से ही इसका उत्पत्ति होता है। व्युत्पन्न का मतलब ही होता है इसका उत्पत्ति किया गया होगा, किसके हेल्प से, तो आधारी राशि के हेल्प से। जैसे सर, जैसे देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल है, आयतन है, बल है और भी बहुत सारा चीज़ है। व्युत्पन्न में तो संख्या फिक्स नहीं है, आधारी में संख्या फिक्स है, 7 ही होंगे, ठीक है। और व्युत्पन्न में संख्या फिक्स नहीं है, कितने हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ मुख्य जो चीज़ें हैं उसको हम आज डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे और वहीं से क्वेश्चन आएगा, कहीं से बाहर नहीं जाएगा। तो समझिए कि व्युत्पन्न राशि क्या है। व्युत्पन्न राशि जैसे कि हमने आपको बोला भाई साहब क्षेत्रफल मापने के लिए किसी भी चीज़ का, तो किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल मापेंगे तो आप क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है। जैसे मान लो कि हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है, आयत का। देखो 1 मिनट, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। हमने बोला कि आप आयत का क्षेत्रफल निकालो, आयत का क्षेत्रफल निकालो। तो भाई आप आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे। तो मान लीजिए कि लंबाई जो है वो जिस आयत का मैंने आपको बोला क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका लंबाई था 6 मीटर, या फिर हाँ मान लो मीटर ही मान लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरे का क्या था, जो चौड़ाई है वो था आपका 4 मीटर। कितना था, मान लीजिए कि चौड़ाई था 4 मीटर। तो आपको क्षेत्रफल कितना मिलेगा, 6 गुने 4 तो कितना होगा सर, 10 होगा। और m को m से गुना करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने रटा होगा कि जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक हमेशा मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा भाई साहब, यहाँ पर आपने देखा कि जो क्षेत्रफल का जो मात्रक है उसमें 2 चीज़ है। 2 चीज़ क्या है भाई, 2 चीज़ है, 2 चीज़ वो मीटर गुने मीटर है। 1 मीटर 2 मीटर, तो 2 चीज़ें आ गई। मतलब हाँ, ये मीटर क्या है, तो मीटर तो सर ये आधारी राशि का ही मात्रक है। आधारी राशि में लंबाई है, लंबाई का क्या है, मात्रक है। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कि आप किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई भी, इसको लंबाई मतलब चौड़ाई को भी तो हम लंबाई बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इसको भी तो मीटर से ही मापते हैं, लंबाई को भी, यानी कि लंबाई को भी मीटर से मापते हैं। तो यहाँ पर लंबाई 2 बार यूज़ किया गया, लंबाई गुने लंबाई। तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा आपका व्युत्पन्न राशि। अगर आपने इससे ना समझा हो तो मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। हमने आपको बोला कि बल, फोर्स के बारे में कुछ बताइए। तो आप बोलेंगे कि सर बल जो होता है ना वो होता है मास गुने एक्सेलरेशन, F बराबर ma। आपने पढ़ रखा होगा 10th के अंदर। बल बराबर यानी कि फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला था, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। एक्सेलरेशन, ए मतलब त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। अब बताओ बल क्या होगा, बल में 2 चीज़ें हैं, द्रव्यमान है और त्वरण है। त्वरण में भी बहुत आपको चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम कहते हैं त्वरण को, तो वहाँ पर वेलोसिटी है, टाइम है, ये एक्सेलरेशन में, और मास तो है ही। तो 3-4 चीज़ें मिला करके बल बना, 3-4 चीज़ें मिला करके क्या बना, बल बना। अब देखिए कि मास का यूनिट क्या होता है बताओ। मास का यानी जो m जो है द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान m का जो यूनिट है वो kg होगा। क्या होगा, kg होगा। और यहाँ पर a के बीच कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुना मान लीजिए। और ये एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसका जो होता है एक्सेलरेशन यानी कि जो त्वरण होता है उसका ऐसा मात्रक आप सभी को याद होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कुछ समझ में आ रहा बात है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जो बल है उसमें देखो 3 चीज़ें आ गई, kg आ गई, मीटर आ गई, सेकंड आ गई। और सेकंड भी कितनी बार, 2 बार। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो आप बताओ यहाँ पर क्या देखा आपने कि kg जो है वो आया है कहाँ से, आधारी राशि से। मीटर भी आधारी राशि से ही आया है। और सेकंड तो सर ऑलरेडी जो है समय का ऐसा मात्रक होता है, तो ये आधारी राशि से ही आया है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जितने भी आपके व्युत्पन्न राशि होते हैं वो आधारी राशि के मेल से ही बनते हैं। आधारी राशि के मेल से बनते, जैसे क्षेत्रफल मीटर के मेल से बना है। जो आपका बल है वो kg, मीटर, सेकंड, इस सब के मेल से बना, और इसी को न्यूटन कहते हैं। kg मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं। तो आपने देखा कि जो आधारी राशि होगा वो 2 या 2 से अधिक व्युत्पन्न राशि के मेल से क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। हम आपको आगे और भी बहुत सारे आधारी राशि के ऊपर डिस्कशन करके बताएंगे, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत जो है नहीं है। अब हम लोग आधारी राशि क्या होता है वो देख लिए और व्युत्पन्न राशि क्या होता है वो देख लिए हैं। अब चलते हैं आगे और हम लोग समझने वाले हैं मात्रक के बारे में। मात्रक हो जाएंगे 2 प्रकार के, मूल मात्रक जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे, और दूसरा होगा आपका व्युत्पन्न मात्रक जिसको डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे।
ठीक है। तो पहले हम लोग मूल मात्रक डेट मीन्स फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो आपने क्या देखा भाई, मूल मात्रक क्या होता है। तो मूल मात्रक वे हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। जैसे जैसे देखो यहाँ पर 15 मीटर, तो लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। इस मीटर को किसी से लेना देना है, इस मात्रक को, ये अकेला है, स्वतंत्र है। द्रव्यमान का क्या होगा, केजी, 12 केजी। इस केजी के साथ और कोई दूसरा तीसरा है, कोई नहीं, ये अकेला है, स्वतंत्र है। तो ये कहलाएंगे मूल मात्रक। जो मीटर है, केजी है, सेकंड है, ये सब कहलाएंगे मूल मात्रक। सीधा अपने शब्दों में समझ लो, आधारी राशि 7 होते हैं और सातों आधारी राशि का जो मात्रक है ना, वो कहलाएगा मूल मात्रक। बाकी अगर व्युत्पन्न मात्रक का देखा जाए तो व्युत्पन्न राशि जितनी भी है उसका मात्रक कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। जैसे कि क्षेत्रफल का मीटर गुने मीटर होता है। मीटर स्क्वायर का क्या मतलब, मीटर गुने मीटर, मतलब यहाँ पे 2 मीटर है, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये स्वतंत्र नहीं है, 2 को मिला करके बनाया गया है। अगर देखा जाए बल का जो ऐसा मात्रक है तो केजी इंटू केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पर केजी है, मीटर है, सेकंड है, तो यहाँ पर अकेला तो है नहीं, ये स्वतंत्र है नहीं, तो इसे कहेंगे व्युत्पन्न जो है मात्रक या फिर डेराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। तो यहाँ पर अब और डिटेल में समझिए मूल मात्रक को। मूल मात्रक वे हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, इसको किसी दूसरे से मतलब नहीं होता भाई साहब। जैसे समझिए यहाँ पर, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सभी आधारी राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। आधारी राशि कितने, 7, और सातों के जो मात्रक होते हैं वो क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। जैसे देखिए, जैसे कि आपका लंबाई का है, द्रव्यमान का है, मैं आपको बता ही देता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं, पहला आप सभी जानते हैं द्रव्यमान। कौन सी जानते हैं, द्रव्यमान या फिर लंबाई। मान लीजिए कि लंबाई, ठीक है ना, लंबाई। तो लंबाई मूल मात्रक है, आधारी राशि है, और आधारी राशि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो ये एकदम स्वतंत्र है। दूसरा आप जानते होंगे द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान जो आप मास कहते हैं, तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो सर केजी होता है। तो केजी अपने आप में स्वतंत्र है। चौथा आपने बात कर लिया समय का, किसका, समय का बात कर लिया, तो समय क्या होता है, इसका सेकंड होता है। सेकंड अपने आप में स्वतंत्र चीज़ें हैं, इसमें कोई दूसरा तीसरा नहीं लग रहा है। पांचवा अगर बात करी जाए तो ताप जानते होंगे, टेम्परेचर, ताप यानी कि टेम्परेचर, तो ताप क्या है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन। केल्विन में के साथ कोई भी है क्या, कोई नहीं, अकेला ये शेर है, अब अकेला बब्बर शेर है, इसके साथ कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। 6 नंबर पर आप बोल सकते हैं विद्युत धारा। कौन सी बोल सकते हैं, आधारी राशि, बिल्कुल ठीक जो है। आप विद्युत धारा को ले सकते हैं, किसको ले सकते हैं, तो विद्युत धारा को ले सकते हैं। बताइए, 1 2 3 छूट गया नहीं, अच्छा 1 मिनट को, ये 3 बोल दीजिए, ये 4 बोल दीजिए, ये 5 बोल दीजिए, तो ये क्या है, विद्युत धारा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। इसके बाद जो आपके 6 नंबर में होंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, ज्योति तीव्रता। कौन चीज़, तो आप बोलेंगे सर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है, तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता जो है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो सर इसका ऐसा मात्रक कैंडेला होता है, जिसको सीडी से सूचित करते हैं। और लास्ट 7 ये क्या है, पदार्थ की मात्रा जानते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अगर आप बोलते हैं पदार्थ की मात्रा अगर बोलते हैं तो बताइए, पदार्थ की जो मात्रा है उसका ऐसा मात्रा क्या होता है, तो मोल होता है, मोल होता है। तो ये 7 जो मात्रक हैं, ये 7 आधारी राशि के यही कहलाते हैं मूल मात्रक। ये 7 याद रखिए, मीटर, केजी, सेकंड, केल्विन, इसके बाद एम्पियर, कैंडेला एंड मोल, ये सभी क्या कहलाएंगे सर जी, ये कहलाएंगे आपके मूल मात्रक। क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक जो है कहलाएंगे फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगे। और जितने भी डेराइव्ड यूनिट्स है यानी कि व्युत्पन्न मात्रक है, सबको इसी 7 के मेल से बनाया गया है, सबको इसी 7 के मेल से बनाया गया है। तो मूल मात्रक आपने देख लिया ये क्या होता है, मूल मात्रक वे हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आगे के कुछ चीज़ों को जानेंगे। आपको पता होगा कि प्रमुख कुछ पद्धतियाँ होती हैं
कुछ जो है पद्धतियाँ होती हैं। क्या पद्धतियाँ होती हैं वो अभी आप समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे कि लंबाई को मापना है, किसको मापना है, लंबाई को। तो लंबाई को मापने का अलग अलग सिस्टम है मेरे पास। कोई उसको सीएम में मापेगा, कोई उसी को मीटर में माप लेगा, कोई इसी को फीट में मापेगा, अभी हम लोग किलोमीटर में मापते हैं, है कि नहीं। तो ये एक ही चीज़ों को मापने का बहुत सारा यूनिट चल रहा था पूरे दुनिया में। दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग मापन पद्धति का यूज कर रहा था। कोई जो है लंबाई को सीएम में माप रहा था, कोई मीटर में माप रहा था, कोई फीट में माप रहा था, कोई इसी को गज में माप रहा था, कोई इसी को आप कह सकते हैं किलोमीटर में माप रहा था। तो दुनिया में देखा गया कि दुनिया के अगर सभी देश अलग अलग मात्रक का अगर यूज करेंगे, लंबाई एक ही है, उसको कोई सीएम में माप रहा है, कोई मीटर में माप रहा है, कोई जो है फीट में माप रहा है, तो होगी समस्या। जो इंटरनेशनल आपका कह सकते हैं कि जो बाजार है यानी कि विश्व व्यापार है, उसमें क्या होगी, समस्या होगी। क्या समस्या होगी, 1971 से पहले की बात करें तो दुनिया में अलग अलग देश अलग अलग मात्रक यानी कि मापन पद्धति का यूज करते थे। तो उसमें समस्या क्या होता था, हम लोग अगर मान लीजिए कि कपड़ा भेज रहे हैं इंग्लैंड, कहाँ भेज रहे कपड़ा, इंग्लैंड भेज रहे हैं, तो हमने उसको बोला कि देखो हमने तुमको 50 मीटर कपड़ा भेजा है, हमने तुमको 50 मीटर कपड़ा क्या किया है, भेजा है। तो हम तो मीटर में मापते हैं, तो हम मीटर से माप करके भेज दिए। अब ये चीज़ पहुंचा इंग्लैंड पहुंचा तो उसने उसको फीट से माप लिया, इसने क्या कर लिया, फीट से माप लिया, और इसने बताया कि देखिए ये तो 150 फीट है, ये तो क्या है 150 फीट है। हम कहेंगे भाई 50 मीटर भेजे, वो कहेगा 150 फीट भेज दिया आपने। तो बातें तो वही है, लेकिन वो माप रहे तो उसको 150 बोल रहा है, हम माप रहे तो 50 बोल रहा है। बस मतलब समस्या था कहीं ना कहीं। अगर दुनिया के सभी लोग अलग अलग मापन पद्धति का यूज करते तो कुछ समस्या था। तो प्रमुख मापन पद्धतियाँ हैं ये जो 1971 से पहले यूज में थी। उसमें से पहला याद रखेंगे सीजीएस पद्धति, इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं यानी कि मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस मापन पद्धति को मीट्रिक पद्धति यानी कि मीट्रिक सिस्टम कहते हैं। तो याद रखेंगे सीजीएस पद्धति को ही मीट्रिक सिस्टम यानी कि मीट्रिक जो है पद्धति कहते हैं। इसमें क्या खासियत है सर, इसमें खासियत ये है कि लंबाई को हम लोग इसमें सीएम से मापते हैं। इसमें जो आपके सीजीएस है नाम से स्पष्ट है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मतलब ये इसमें हम लोग लंबाई को किसको, तो लंबाई को मापेंगे किसमें, लंबाई को हम लोग इसमें मापेंगे सी मतलब सीएम में, किसमें, सीएम मतलब सेंटीमीटर में। इसके बाद द्रव्यमान को इस पद्धति में मापा जाता है, आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान को मापा जाता है जी मतलब ग्राम से, ठीक है, किसमें, ग्राम में, किसमें, ग्राम में मापा जाता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जी से सूचित करते हैं। 100 ग्राम 200 ग्राम आपने जरूर सुना होगा। तीसरी चीज़ें हैं समय, तीसरी चीज़ें क्या है, समय है। समय को आपको पता होना चाहिए, समय को इस पद्धति में सेकंड से मापते हैं। किससे मापते हैं, सेकंड से। एमकेएस पद्धति क्या है, ये भी दुनिया के अलग अलग देशों में यूज करा जा रहा था। एमकेएस पद्धति में क्या था, ये लोग लंबाई को किस चीज़ को, तो लंबाई को ये लोग मापते थे मीटर में। जैसे कि देख सकते हैं मीटर और के से हो गया केजी और एस से हो गया सेकंड, मीटर केजी सेकंड पद्धति भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये लोग लंबाई को किस में मापते थे, लंबाई को मापते थे मीटर में। किस में मापते थे सर जी, मीटर में मापते थे, यानी कि इसको शॉर्टकट में हम लोग एम बोल सकते हैं या छोटा एम बड़ा एम बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये लोग जो आपके द्रव्यमान है, कि कौन चीज़, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को ये लोग किस में मापते थे, जी मतलब के मतलब केजी, के मतलब कौन चीज़, तो ये लोग केजी में मापते थे द्रव्यमान को। किस में, तो ये लोग हिंदी में नहीं, हम इंग्लिश के अंदर ही शॉर्टकट में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो ये लोग क्या मापते थे, केजी में मापते थे। और समय को किस में मापते थे, तो समय को ये लोग मापते थे सर जी सेकंड में। किस में, सेकंड में मापते थे। चौथा एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश यही यूज करता था। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज वही क्या करता था, एफपीएस पद्धति ही यूज करता था, ठीक है। तो ये लोग, आपको पता होना चाहिए कि जो लंबाई होता है, कौन चीज़, लंबाई को फुट से मापता था।
द्रव्यमान यानी कि वजन को पाउंड से और समय को सेकंड से। तो ये लोग लंबाई को किससे मापता था सर जी? लंबाई को ये लोग मापता था फुट से। फुट बोलिए या फीट बोलिए, दोनों बातें क्या है, बराबर ही है, ठीक है। तो ये फीट से मापने का काम करता था, जिसको हम लोग क्या बोले, एफ बोल दिए शॉर्टकट में। दूसरी चीज़ है ये लोग द्रव्यमान, कौन चीज़, द्रव्यमान को किससे मापता था ये, मापता था सर ये? तो ये लोग द्रव्यमान को मापता था पाउंड में, किस में, पाउंड में। पी मतलब पाउंड में मापता था। और बच गया समय, तो समय को ये लोग भी सेकंड से ही क्या करते थे, मापते थे। तो आपने CGS, MKS और FPS पद्धति समझ लिया। CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से। MKS में लंबाई को मीटर से, जो द्रव्यमान है उसको kg से, और जो आपके समय है इसको सेकंड से। FPS में लंबाई को फीट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकंड से। कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन ये है कि ये तीनों लोग समय को सेकंड में ही मापते थे, समय को सेकंड में ही क्या करते थे, मापते थे। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मापन पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं? तो FPS को, क्योंकि ये ब्रिटिश लोग मुख्य रूप से यूज करते थे। मीट्रिक पद्धति किसको कहते हैं? CGS को कहते हैं। अब ये सब चल रहा था पहले, लेकिन 1971 में इस सब चीज़ों को बंद कर दिया गया इंटरनेशनल स्तर पर, ठीक है। इंटरनेशनल स्तर पर इस चीज़ों को बंद कर दिया गया। और भाई साहब हमारे SI पद्धति का हुआ विकास। किसका विकास हुआ? SI पद्धति का विकास हुआ। तो अब जानिए SI पद्धति क्या है। SI पद्धति के बारे में पूरा क्या करेंगे हम लोग, जानेंगे। तो समझिए SI पद्धति जो है वो क्या है और इसके अंदर किस किस चीज़ों के बारे में इसमें क्या किया गया। अब देखिए, एक ही चीज़ों को, लंबाई कोई मीटर में, कोई CM में, कोई इसको फीट में माप रहा है, तो समस्या तो था भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि 1971 में CGPM का जो है बैठक हुआ। CGPM क्या है? CGPM याद रखेंगे, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स। याद रहेगा, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन, ठीक है ना, वेट्स एंड मेजरमेंट। याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। यहाँ पर CGPM जो है ना, हल्का कुछ इसमें गलती लिख दिया, CG और ये WM होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CGWM होना चाहिए, WM होना चाहिए, हल्का इसको ठीक कर लीजिएगा, CGWM, ठीक है। तो CGWM का जब ये हुआ, आप सीधा याद रखिए इसका फुल फॉर्म जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। तो P क्या होगा? W कहलाएगा, ठीक है। तो CGWM का जब बैठक हुआ, यानी कि कह लो भाई साहब माप एवं तौल सम्मेलन, पूरे विश्व स्तर का माप तौल सम्मेलन 1971 में हुआ। तो सभी विद्वानों ने सोचा कि देखिए ये अलग अलग सिस्टम में मापते हैं तो व्यापार में और भी बहुत सारी चीज़ों में समस्या होती है। तो एक काम कीजिए, एक फिक्स मापक यानी कि एक फिक्स मात्रक हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 7 आधारी राशि को लिया गया और 2 पूरक राशि को भी लिया गया और उसको बुला के और 7 और 2 9 मिलाकर के बोल देगा कि इसी तरह से काम जो है चलेगा। तो ऐसा पद्धति, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है कि कब लागू की गई? तो 1971 में CGWM के बैठक में। दूसरी बात है, ऐसा पद्धति याद रखिएगा कि MKS पद्धति का ही विस्तारित रूप है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसा पद्धति किसका विस्तारित रूप है? तो MKS पद्धति का, मीटर किलो सेकंड। SI में भी हम लोग लंबाई को मीटर में ही मापते हैं, क्योंकि लंबाई का SI मात्रक मीटर ही होता है। द्रव्यमान का K मतलब kg ही होता है और समय का सेकंड ही होता है। तो SI पद्धति किसका विस्तारित रूप है? MKS पद्धति का विस्तारित रूप है। तीसरा चीज़ याद रखेंगे, इसमें 7 मूल मात्रक हैं जो हम अभी जस्ट आपको दिखाने वाले हैं और 2 पूरक मात्रक है। 2 क्या है? पूरक मात्रक है। तो इसके बारे में पूरा हम अभी आपको डिटेल देने वाले हैं कि 2 कौन पूरक मात्रक है और कौन ये आपके मूल मात्रक है, ठीक है। अब समझिए आगे हम लोग ये जो 7 मूल मात्रक है वो और 2 पूरक मात्रक है वो, इसको समझने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को समझने के बाद आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक आपको बहुत ही अच्छा तरीका से दिख रहा होगा। सबसे पहले हम 7 मूल मात्रक के बारे में बात करते हैं। 7 जो है देख सकते हैं कि भौतिक राशि हमने लिया है। इस मात्रक के नाम भी लिए और संकेत भी लिए, जो कि आप लोग बच्चा में ही पढ़ चुके होंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
पहला चीज तो है सर लंबाई, लंबाई को लेंथ बोलेंगे। लेंथ का जो मात्रक है एसआई मात्रक, मात्रक के नाम में आप इसमें एसआई मात्रक भी बोल सकते हैं। कौन चीज? एसआई मात्रक या एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई मात्रक या एसआई यूनिट भी इसको बोल सकते हैं। तो लंबाई का यानी कि लेंथ का एसआई मात्रक क्या रखा गया? मीटर रखा गया। इसको एम संकेत से सूचित करने के लिए बोला गया। दूसरा आपके सामने आ गया द्रव्यमान या संहति भी इसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में मास कह सकते हैं, ठीक है। तो मास जो है इसका बोला गया कि भाई किलोग्राम यानी कि केजी से इसको क्या करेंगे? हम मापेंगे। इसका ऐसा मात्रक केजी होगा, समय का सेकंड पहले से ही, और इसको ऐसे सूचित किया गया। ताप यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो है केल्विन ऐसा मात्रक याद रखेंगे, और केल्विन को बोला गया कि कैसे सूचित करेंगे। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका एम्पियर बोला गया, ठीक है। एम्पियर इसका ऐसा मात्रक है, और एम्पियर को ए से सूचित किया गया। ऑब्वियसली ए आपका फर्स्ट लेटर है तो यही होगा। अगला जो है ज्योति तीव्रता थी यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसा मात्रक कैंडेला रखा गया, और इसको सीडी से सूचित करने की बात करी गई, ठीक है। इसके बाद है पदार्थ के द्रव्यमान यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जनरली केमिस्ट्री के अंदर यूज होता है, और इसका ऐसा मात्रक रखा गया मोल। क्या रखा गया? मोल, और इसको MOL से सूचित करने की बात करी गई। तो ये तो हो गए आपके 7 भौतिक मूल मात्रक, ठीक है, और भौतिक राशि भी है और उसके साथ मात्रक भी, संकेत हमने सब कुछ लिख दिया आपको। इसके बाद बोला, देखा गया कि ये 7 तो ठीक है कवर कर लेगा, लेकिन कोण के बारे में नहीं सोचा गया। तो कोण जो है होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होते हैं समतल कोण, और एक होते हैं घन कोण, या इसको सॉलिड एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, सॉलिड एंगल या ठोस कोण भी बोलते हैं। जैसे ये कोण मान लीजिए, ये कोण हमने 2 किरण के हेल्प से बनाया, तो ये वाला जो कोण है कहलाएगा समतल कोण। क्या कहलाएगा? समतल कोण कहलाएगा, क्योंकि हमने समतल पर 2 किरण खींच करके बनाया है। लेकिन ज़रा सोचिए, आपने अगर इस तरह का कुछ देखा हो, पैरा जो सूट होता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई जो गुब्बारा होता है उसका जो कोण होगा, या फिर घनाभ का जो कोण होगा, वो तो समतल में नहीं होता है। तो दूसरा बोला गया कि भाई साहब घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल के भी बारे में हम बात करेंगे। तो बोला गया ये जो है, ये आपका ये जो फिगर है वो समतल कोण का है, ये समतल कोण है। कौन है भाई? समतल कोण है, ये आपका समतल कोण। और ये जो देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं 3D चीज़ें हैं, और इसका एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो इसको बोला गया घन कोण। क्या बोला गया? घन कोण बोला गया, घन कोण बोला गया। घन कोण को हम लोग सॉलिड एंगल या ठोस कोण भी बोलते हैं। यहाँ पर जो एंगल बनेगा डी, जो आपके ओम दिखाई दे रहे हैं, डी ओम क्या है? घन कोण है। तो बोला गया कि समतल कोण का ऐसा मात्रक रेडियन होगा। क्या होगा? रेडियन होगा। समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होगा? रेडियन होगा। और दूसरा बोला गया कि घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण का एस्टेरेडियन होगा। तो समतल कोण का रेडियन ऐसा मात्रक, और इसका एस्टेरेडियन याद हो जाएगा आपको। यस या नो जल्दी से कमेंट में लिखिए, अभी तो कमेंट नहीं लिख सकते तो आप बता सकते हैं कि चीज़ें जो है आप आराम से इस तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये वाली बातें आप याद रखेंगे। 7 इधर और 2 इधर, यानी कि क्या हो गए सर? कुल मिला के 9 चीज़ें हो गए। कितने चीज़ें हो गए? 9। ये जो है जो 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, ये SI पद्धति के अंदर क्या किया गया? यूज करने के लिए बोला गया। तो ये थे। अब बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डेराइव्ड यूनिट। ये डेराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, इसके ऊपर अब हम लोग करने वाले हैं फोकस। तो ध्यान से देखने, सीखने, समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो हमने आपको व्युत्पन्न जो आपके राशि है उसका चर्चा कर ही दिया है, अब मात्रक का भी करते हैं। तो याद रखेंगे, व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक हैं जो SI मात्रक के गणितीय संयोजन से उत्पन्न होता है। तो SI मात्रक में कितने सर? 7 आपके, तो कुल अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 7 ही है। उसी 7 के संयोग से, उसी 7 को मिला के, उसी 7 में से कोई 2 को मिला के, कोई 3 को मिला करके जो हमारा मात्रक बनता है उसको कहते हैं हम डेराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। अब समझिए बात यहाँ पर, जैसे कि वेग का मात्रक होगा, बल का होगा, कार्य का होगा, क्षेत्रफल का होगा, इस सब चीज़ों का जो होगा, ये जो है आयतन का होगा, बल का होगा, ये सब क्या होगा भाई?
ये सब इस सब का जो मात्रक है वो कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक पर हम ज़्यादा पूरा ध्यान से आप समझने की जो है कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने तो आपको क्षेत्रफल का बताया ही है, मान लीजिए कि आयतन के बारे में बात करते हैं। किसका बात करते हैं? आयतन। आप बताइए कि आयतन का मात्रक क्या होता है? तो बोलेंगे सर आयतन का जो मात्रक होता है, यानी कि अगर आयतन का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो आयतन का फॉर्मूला तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो अगर फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई है तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। चौड़ाई को भी तो हम मीटर से ही क्या करेंगे? मापेंगे। तो चौड़ाई का भी मात्रक क्या हो गया? मीटर। और ऊंचाई को भी मीटर से ही मापेंगे तो इसका भी ऑब्वियसली क्या होगा? मीटर होगा। तो इसका जो मात्रक है वो मीटर क्यूब हो गया। क्या हो गया? मीटर क्यूब। अब देखो समस्या, यहाँ पर कितनी बार मीटर यूज करी गई? तो 3 बार। मतलब हमने क्या किया? SI मात्रक का गणितीय संयोजन कर दिया। SI मात्रक है मीटर, उसका 3 बार हमने क्या कर लिया? यूज कर लिया, तो आयतन बन गया। तो क्या देखा आपने कि आयतन का जो मात्रक है वो SI मात्रक के संयोग से ही बना है। मीटर को 3 बार यूज कर लिए तो हो गया आपका कौन चीज़? SI, ये मीटर क्यूब बन गया और ये आयतन का है। तो व्युत्पन्न है। ये कहाँ से उत्पत्ति इसका हुआ? तो जो आपके कह सकते हैं जो आधारी जो मात्रक है, जो मूल मात्रक है, मात्रक जो है मीटर हो, किलोग्राम हो, सेकंड हो, केल्विन हो, एम्पियर हो, इसी सब के संयोग से, इसी सब के जो मेल से बनेगा मात्रक, उसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। जैसे कि अभी हम आपको बल का भी बताए थे। तो बल क्या होता है? बल आप सभी जानते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो बताओ भाई, मास यानी कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो मास यानी कि द्रव्यमान का जो ऐसा मात्रक है सर वो kg होता है। बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो इसका जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखो बल का ऐसा मात्रक हो गया kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में 3 चीज़, kg आया, मीटर आया, सेकंड आया। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। kg भी ऐसा मात्रक, मीटर भी ऐसा मात्रक, और सेकंड तो ऑलरेडी समय का ऐसा मात्रक है। तो ऐसा मात्रक के मेल से ही ये जो मात्रक है वो बनते हैं। कौन मात्रक? तो व्युत्पन्न मात्रक। तो इस तरह के मात्रक को क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे व्युत्पन्न, यानी कि डेराइव्ड, यानी कि इसको डिराइव किया गया है, यानी कि इसको बनाया गया है, उसका उत्पत्ति करी गई है SI मात्रक के हेल्प से। किसकी हेल्प से? SI मात्रक के हेल्प से इसका उत्पत्ति किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान से समझिए, एक एक चीज़ आराम से समझ में आएगा। और वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है विमाएँ एवं विमीय सूत्र, यानी कि डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला। यहाँ पर 2 चीज़ है, घबराइएगा नहीं, एकदम सिंपल है भाई, हलवा है हलवा। 2 चीज़ें हमें समझना है। एक तो समझना है डायमेंशन और दूसरा समझना है डायमेंशनल फार्मूला। भाई क्या होता है डायमेंशन, क्या डायमेंशनल फार्मूला होता है, चलिए समझते हैं मिलजुल करके। जो बच्चे अगर इंटर में नहीं पढ़े होंगे ये, क्योंकि ये टॉपिक मुख्य रूप से इंटर में कर दिया गया है, तो यहाँ पर समझिए कोई दिक्कत, कोई बड़ी वाली बातें नहीं। पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे। याद रखिएगा, किसी भी भौतिक राशि के बीमाएँ जो होती हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घात हैं। वे क्या हैं? घात हैं। यानी कि बीमाएँ यानी कि डायमेंशन जो है घात होती है। क्या होती है? घात यानी कि पावर होती हैं, जिन्हें उस राशि के मात्रकों को, मूल मात्रकों MLT, अब अभी जस्ट आपको समझाएंगे कि MLT क्या होता है। MLT जो है यानी कि मास, लेंथ और टाइम आदि में प्रकट करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जिस घात को मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं वही बीमा है। इस प्रकार प्राप्त संगत संबंध बीमीय सूत्र कहलाता है। बीमीय सूत्र कहलाता है। सर कुछ नहीं समझ में, मत समझो आप। अब यहाँ पर हम जो बातें समझा रहे हैं उसको समझिएगा, आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगा। अगर ये लाइन नहीं समझ में आया तो एकदम काटो इसको, कुछ इसको देखना ही नहीं है। मैं समझा रहा हूँ इस दोनों चीज़ों को कि बीमाएँ क्या होती है और बीमीय सूत्र क्या होती है। देखो यहाँ पर डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, देखिएगा। आप सभी जानते हैं कि द्रव्यमान क्या है, आप सभी जानते होंगे। तो बताइए, अगर हम बात करें द्रव्यमान की, पहला चीज़, अगर हम द्रव्यमान का बात करें तो बताइए द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है। तो बोलेंगे सर द्रव्यमान का SI मात्रक होता है kg
ऐसा मात्रक क्या होता है? kg। दूसरा अगर हम आपको बोले कि बताओ लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे सर लंबाई का ऐसा मात्रक होता है मीटर। वेल डन। तीसरा सर तीसरा होता है मान लीजिए कि समय। तीसरा मान लीजिए किसको? समय को। ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, एक ऊपर एक नीचे हो सकता है। समय का सर होता है सेकेंड। तीसरा के बाद चौथा, सर चौथा अगर मान लीजिए हम ताप की बात करें, ताप की बात करें तो ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? सर ताप का ऐसा मात्रक होता है केल्विन। अगर 5 नंबर में हम बात कर ले विद्युत धारा की, किस चीज़ की? तो अगर हम विद्युत धारा की बात करें, विद्युत धारा की बात करें, विद्युत धारा की बात करें तो सर क्या होगा? विद्युत धारा का तो सर ऐसा मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, एम्पियर होता है। इसके बाद 6 नंबर में अगर बात करें हम लोग ज्योति तीव्रता की, किसका? तो ज्योति तीव्रता की बात करें, ज्योति तीव्रता, ठीक है, तीव्रता की अगर बात करें तो ज्योति तीव्रता यानी कि हाँ इसका जो ऐसा मात्रक होगा वो कैंडेला होता है, यानी कि इसको CD बोल सकते हैं। और सर ये क्या पढ़ा रहे हैं तो जानते हैं भाई, जानो अभी कुछ यहाँ से नया चीज़ निकाल के आपको देने वाला हूँ मैं। इसके बाद पदार्थ की मात्रा भी जानते होंगे, पदार्थ की मात्रा भी आप लोग जानते होंगे। तो पदार्थ की मात्रा का क्या होता है सर? मोल होता है। क्या होता है? ये छोटा m होगा, जनरली आप याद रखने की कोशिश करेंगे, मोल होता है। सर ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, बिल्कुल पहले जानते हैं। ये चीज़ें क्या है आपका? तो ये चीज़ें हैं राशि। ये चीज़ें क्या हैं? ये है मान लीजिए आपका भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि है, वो भी मूल राशि, ठीक है। और ये इसका क्या है? तो इसका मात्रक है, यानी कि हम इसको SI यूनिट बोल सकते हैं, SI मात्रक बोल सकते हैं, ये SI मात्रक है। अब एक तीसरा चीज़ हम आपको यहाँ पर इस सभी चीज़ों का बताने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं बीमीय सूत्र। क्या कहते हैं? बीमीय सूत्र कहते हैं। तीसरा चीज़ हम वही सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? विमीय सूत्र सीखने वाले हैं कि विमीय सूत्र कैसे इस सब चीज़ों का लिखेंगे। विमीय सूत्र बहुत आसान है, बहुत आसान है विमीय सूत्र याद रखना। विमीय सूत्र आप समझना हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको इतना चीज़ याद है तो विमीय सूत्र आराम से याद हो जाएगा। कैसे सर जी? देखिए यहाँ पर, अब सीखिए हमारे साथ। विमीय सूत्र क्या है? अगर आपको द्रव्यमान का विमीय सूत्र पूछे तो बताइए कि द्रव्यमान यानी कि इसका इंग्लिश क्या होता है सर? मास होता है। द्रव्यमान यानी कि इसका इंग्लिश सर मास होता है। तो इंग्लिश मास होता है तो मास का पहला अक्षर ले लीजिए m, इसको बड़ा ब्रैकेट में लिख दीजिए, जो आपके बड़ी कोष्ठ है इसमें लिख दीजिए। ये हो गया द्रव्यमान का विमीय सूत्र। अच्छा, इतना सिंपल, बिल्कुल सिंपल भाई साहब। ये m को आप बड़ा कोष्ठ के अंदर लिख देंगे तो यही द्रव्यमान का विमीय सूत्र हो जाएगा। ओहो, चलो इतना आसान था। दूसरा सर, दूसरा अगर हम आपको पूछे लंबाई के बारे में, किसके बारे में? लंबाई के बारे में, कि बताओ सर जी लंबाई का विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला। विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो बोलेंगे ओहो इतनी बात, इतनी छोटी सी बात। तो लंबाई को इंग्लिश में सर कहते हैं लेंथ। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। तो लेंथ का पहला अक्षर L है और इस L को आप क्या कर दीजिए? अच्छा कर हल्का छोटा सा L लिखिए ताकि औकात से बाहर नहीं जाइए, औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसका L होता है तो इसमें लिख लेंगे L। L को बड़ी कोष्ठ में आप लिख दीजिए। यही हो गया लंबाई का विमीय सूत्र। देखो लंबाई का विमीय सूत्र, L को आप बड़ी कोष्ठ में लिख दीजिए, हो गया। यानी कि विमीय सूत्र को हमेशा बड़ी कोष्ठ में लिखते हैं, ठीक है। तीसरा सर जी समय। तो समय का इंग्लिश क्या होता है? टाइम होता है। तो टाइम के लिए हम T लेंगे, इसमें से क्या लेंगे? T को आप बड़ी कोष्ठ में लिख दीजिए। यही हो गया इसका विमीय सूत्र। इसके बाद सर केल्विन, तापमान। तो तापमान का जो है ना K लिखा जाता है। तापमान केल्विन होता है, इसका ऐसा मतलब तो इसका K लिखा जाता है। K को आप अगर बड़ी कोष्ठ के अंदर लिख दिए तो ये हो गया तापमान का विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला। अगला हुआ सर आपका कौन? तो अगला हो गया आपका विद्युत धारा, एम्पियर। तो विद्युत धारा जो है उसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहला अक्षर I है।
तो या तो आप बड़ा आई को बड़ी कोष्ठ में लिख लीजिए, ये भी होगा, या इसका दूसरा चीज़ भी यूज किया जाता है। अगर आप ए को बड़े कोष्ठ के अंदर लिख देंगे, बड़ी कोष्ठ के अंदर लिख देंगे तो भी इसका हो जाएगा। यानी कि आई और ए दोनों है विद्युत धारा का बीमीय सूत्र। कहीं पर आई लिखा होगा, कहीं पर ए लिखा होगा। इसके बाद है कैंडेला। सर कैंडेला का क्या होगा? कैंडेला का भी सी डी जो है ना, सी डी लिख लीजिए, यही हो गया इसका बीमीय सूत्र। इसके बाद सर पदार्थ की मात्रा तो कुछ नहीं दिक्कत है, आप MOL को बड़ी कोष्ठ के अंदर लिख दीजिए, यही हो गया इसका बीमीय सूत्र। अगर जो बच्चा इस 7 राशि का बीमीय सूत्र याद कर लिया, समझ गया, तो दुनिया के किसी भी जो राशि है, बल हो, द्रव्यमान, बल हो, त्वरण हो, कुछ भी हो, उसका बीमीय सूत्र आप आराम से निकाल सकते हैं प्यारे। तो चलो मैं अब आपको, ये तो सर आधार राशि हुई, कुछ व्युत्पन्न राशि का बीमीय सूत्र निकाल करके दिखाइए तो आ जाओ। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि भाई साहब बल यानी कि फोर्स, FORCE, फोर्स का आप हमें बीमीय सूत्र लिख के दिखाओ, बल का बीमीय सूत्र लिख के दिखाओ। हमने आपको बोल दिया पहले ही कि इसी 7 का यूज करके आप किसी भी व्युत्पन्न राशि का बीमीय सूत्र क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए लिखने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे समझिए। बल का जो आपका देखिए, किसी भी चीज़ का अगर आप बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए जाइए तो सबसे पहले आपको उस राशि का, उस क्वांटिटी का फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए याद? फार्मूला। तो सर फोर्स यानी कि इसका फार्मूला तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो सर मास यानी कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या है? सर द्रव्यमान का ऐसा मात्रक तो kg होता है, बिल्कुल ठीक है। और एक्सेलरेशन का क्या होता है सर? तो एक्सेलरेशन का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, बिल्कुल ठीक, ये भी हम आपको मान लिए। अब देखो अब अगर फोर्स का ऐसा मात्रक आपको पता चल गया कि kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, तो आप आराम से इसका बीमीय सूत्र लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे? देखिए यहाँ पर आप kg के लिए क्या बीमीय सूत्र याद करेंगे? तो सर kg के लिए तो m लिखते हैं, क्योंकि मास, kg जो है मास का ऐसा मात्रक है। तो kg के लिए बीमीय सूत्र क्या? तो सर kg के लिए m, तो इस kg के लिए हमने बीमीय सूत्र लिख लिया m। इसके बाद मीटर के लिए कौन सी से लिखते हैं? तो मीटर के लिए लिखते हैं सर L। देखो ये मीटर है, मीटर के लिए क्या लिखते हैं? L लिखते हैं। चलो लिख लिया हमने L, लेकिन यहाँ पर बट्टा के नीचे है S स्क्वायर, S मतलब सेकेंड, और सेकेंड किसका ऐसा मात्रक? टाइम का। और सर टाइम का जो ऐसा मात्रक होता है, सॉरी टाइम का जो बीमीय सूत्र होता है तो वो तो T होता है। वो क्या होता है? T होता है। तो हम यहाँ पर S के लिए क्या लिखेंगे? T लिखेंगे, लेकिन इसके पावर में लग जाएगा -2। पावर में क्या लग जाएगा? -2 लगेगा। और इसको इस कोष्ठ के अंदर क्या करेंगे? लिखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है सर जी? देखिए यहाँ पर हम आपको हल्का समझ में नहीं आया होगा। ये जो आपने देखा कि kg मीटर, और ये जो प्रति है ना, प्रति को कहते हैं बट्टा, यानी कि ये बट्टा के नीचे था कौन चीज़? S स्क्वायर, बट्टा के नीचे था। अब अगर इसका लिखेंगे तो क्या होगा? देखो भाई साहब, ये kg का हो जाएगा मीटर, m होगा, ये जो मीटर है उसका L होगा, क्योंकि मीटर लंबाई का ऐसा मात्रक होता है। लंबाई के लिए बीमीय सूत्र L लेते हैं। अब सर यहाँ पर बचा, इसके बट्टा में हम लिखते S का, S मतलब जो सेकेंड है इसका बीमीय सूत्र, तो S का होता है T। तो यहाँ पर हम लिखते बट्टा में क्या? T का पावर 2, क्योंकि पावर 2 पहले से लगा हुआ है तो पावर 2 हमें लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे सर? इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये जो m है वो तो m रहेगा, L तो L रहेगा, और T स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो T के पावर में, ये सॉरी T होगा, T के पावर में -2 लग जाएगा। T के पावर में क्या लग जाएगा? -2। तो -2 कहाँ से आया? समझ में आ गया? तो इस तरह से आप अगर किसी भी राशि का बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या याद होना चाहिए? आपको उस राशि का फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तो उसका अलग अलग बीमीय सूत्र लिख करके हो गया। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ये है बीमीय सूत्र, जैसा कि ये सब बीमीय सूत्र हैं, उसी तरह से इसका ये चीज़ें क्या हो गया? यही चीज़ कहलाएगा बीमीय सूत्र। क्या कहलाएगा?
विमीय सूत्र कहलाएगा ये, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा। ठीक है, अब हम डायमेंशनल फार्मूला समझ चुके हैं। बोलो आप लोग यस, डायमेंशनल फार्मूला समझ चुके हैं कि नहीं। दूसरी बात, डायमेंशनल फार्मूला को यानी कि विमीय सूत्र को हमेशा बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। तीसरा, अब हम आगे समझने वाले हैं बीमाएँ क्या होती है। सर जी विमीय सूत्र तो समझ लिए, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला तो समझ लिए, लेकिन बीमाएँ यानी कि डायमेंशन नहीं समझे हैं। तो देखिए डायमेंशन क्या होता है। DIMENSION, डायमेंशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आप इस फार्मूला को देखिए, इसमें बताइए कि m का पावर कितना है। m का पावर कितना है बताइए, m का घात बताओ, m का घात बताओ जल्दी से भाई साहब, अपने बोलो जोर से, जय माता जी। नहीं, जय माता जी नहीं बोलना, m का पावर बोलना है। m का घात कितना, कुछ नहीं है सर, तो 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसी तरह से आपसे अगर पूछ लिया कि l का घात बताओ, तो l का घात क्या होगा सर, l का जो घात होगा वो यहाँ पर सर हमें दिख रहा है, l का घात 1, कुछ नहीं तो 1। और इसी तरह से अगर आपको t का घात पूछा जाए कि बताओ कि t का घात कितना है, t का घात कितना है, तो t का घात यहाँ पर है सर -2। t का घात कितना है, -2। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये जो घात है ना, यही चीज़ है डायमेंशन। यही चीज़ क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। अब सर चीज़ें यहाँ से कैसे पूछेगा कि फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला में, यानी कि बल के विमीय सूत्र में टी का डायमेंशन कितना, बल के विमीय सूत्र में टी का डायमेंशन कितना, यानी कि टी की विमाई कितना, तो सर टी का डायमेंशन -2। अगर पूछा जाएगा कि एल का डायमेंशन कितना, तो एल का डायमेंशन 1, एम का डायमेंशन कितना, तो एम का डायमेंशन 1। अब आप इसको पढ़िएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। किसी भौतिक राशि की विमाएँ यानी कि डायमेंशन घात होती है। देखो यहाँ पर सही बात है, घात ही लिखें। जिन्हें उस राशि के मात्रकों को मूल मात्रक यानी कि MLT आदि में प्रकट करने के लिए मात्रकों पर चढ़ाते हैं। इस प्रकार प्राप्त संगत संबंध विमीय सूत्र कहलाता है। और ये जो संबंध बना MLT-2, ये विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो बीमा और विमीय सूत्र हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और किसी भी राशि का विमीय सूत्र कैसे निकालना है वो भी समझ गए होंगे। किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकालने से पहले उसका आपको जो ये चीज़ें हैं, मतलब SI मात्रक, वो याद होना चाहिए। और SI मात्रक के हेल्प से ही आप लोग क्या करेंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे। जैसे कि हमने आपको फोर्स यानी कि बल का लिख करके क्या किया है, बहुत ही स्मार्ट वे में सिखाया है और डिटेल वे में सिखाया है। तो अब बढ़िए आगे, और आगे हम कुछ महत्वपूर्ण राशि का जो डिटेल है वो आपको हम दे देते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कुछ महत्वपूर्ण राशि का यहाँ पर नाम है, यहाँ पर प्रकृति है। इसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें उसका जो फार्मूला है वो है, इसमें बीमाएँ यानी कि डायमेंशन दिया गया है, जो डायमेंशन फार्मूला आप बोल सकते हैं इसको। और इसमें व्युत्पन्न मात्रक भी दिया गया है। तो याद रख लीजिएगा इन चीज़ों को। पहला है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। अदिश सदिश क्या होता है, हम वेक्टर स्केलर जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम डिस्कशन इसका नहीं करते हैं। अभी डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि क्षेत्रफल जो है ये अदिश राशि है। इसका परिभाषा यानी कि सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई गुने चौड़ाई का क्या मतलब, लंबाई गुने चौड़ाई का मतलब मीटर स्क्वायर। लंबाई गुने चौड़ाई का मतलब मीटर स्क्वायर। अब आपको क्षेत्रफल का SI मात्रक पता चल गया। और हम बताए हैं कि जिस व्यक्ति को अगर किसी राशि का SI मात्रक पता चल जाएगा तो वो व्यक्ति आराम से उसका जो है डायमेंशनल DIMENSIONAL फार्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला आराम से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। कुछ समझ में आया। जिस व्यक्ति को किसी भी राशि का अगर SI मात्रक पता चल गया तो वो डायमेंशनल फार्मूला आराम से निकाल सकता है।
तो अगर आपको क्षेत्रफल का डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा तो इसका ऐसा मात्रक आप याद है आपको कि मीटर स्क्वायर होता है। अब मीटर किसका मात्रक, तो सर लंबाई का मात्रक। तो लंबाई के लिए हम डायमेंशन लिखते थे एल, लंबाई के लिए डायमेंशनल फार्मूला कितना क्या लिखते थे, एल लिखते थे। और यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। दूसरी बात याद रखिएगा कि इसको हल्का यहाँ पर मिस्टेक है टाइपिंग, इसको हमेशा बिग जो आपका ब्रैकेट है उसके अंदर लिखा जाना चाहिए। तीसरा आयतन, आयतन भी एक अदिश राशि है, इसका लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। इसका एसआई जो आपका मात्रक है वो क्या होगा, अब 3 बार लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हुआ तो मीटर क्यों होगा, क्या होगा, मीटर क्यों होगा। अब मीटर के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला लेते हैं एल, अब पावर 3 है तो एल का पावर 3 इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह से आप इस लिस्ट में जितने भी राशि है उसका प्रकृति है, परिभाषा है और सबसे महत्वपूर्ण एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक से आप उसका बीमा याद करने की कोशिश करेंगे, याद मत करना, बनाने की कोशिश करना। क्या करना, बनाने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पर कुछ एक अलग चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं जिसको समझना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। कई बार आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन होता भी नहीं है, जैसे विकृति यानी कि एस्ट्रेन। एस्ट्रेन एक अदिश राशि है और अदिश में परिवर्तन बट्टा मूल राशि इसका फार्मूला होता है। इसका कोई मात्रक नहीं। अब जिसका कोई मात्रक ही नहीं होगा, कोई एसआई मात्रक नहीं होगा तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, डायमेंशनल फार्मूला उसका हमेशा क्या बनेगा, M0 L0 T0 करके लिखेंगे, क्योंकि M का मान न तो कुछ है, न L का मान है, न T का मान है, तो सबका पावर 0 लगा के भी लिखेंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा कि डायमेंशनल फार्मूला में M, L और T हमेशा होना चाहिए, M, L और T हमेशा होना चाहिए। अगर ऑप्शन में जैसे कि अभी हमने बताया क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर एसआई मात्रक। अब इसका डायमेंशन लिखना होगा तो क्या होगा, M का पावर हम 2 लिख सकते हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज़ों को कई जगहों पे ऐसे भी देखने को मिलेगा, M का पावर 2, L का पावर 0 और T का पावर 0, T का पावर 0, ये 3 हमेशा कई जगह पे एक साथ लिखे जाते हैं। MLT एक साथ देखने को मिलेगा। अब जैसे क्षेत्रफल में M का ही पावर 2 है, LT का कोई चर्चा नहीं, तो वहाँ पर उसका पावर 0 लगा के लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा दिख जाए तो घबराना नहीं है, इसका मतलब यही होता है जहाँ पर M या L या कोई भी अगर तीनों में से नहीं है तो उसके पावर 0 लगा करके हम लिख देते हैं, ठीक है। और यही यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, कुछ भी नहीं है, तो ना M का मान मिलेगा, ना L का मान मिलेगा, ना T का मान मिलेगा। तो M का मान भी 0, L का पावर भी 0 और T का पावर भी 0 लगा करके क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। ये आज हम पूरा कंसेप्ट 100% नहीं पढ़े हैं, कुछ कंसेप्ट 5 से 7 मिनट का कंसेप्ट और बचा हुआ है जिसको अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। और 5-7 मिनट कंसेप्ट पढ़ने के बाद कल इस चैप्टर से धनाधन क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा सर, क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से धनाधन, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं क्लास को। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मापन टॉपिक का और कुछ हम बता ही थे पहले ही कि कुछ और कंसेप्ट बचा हुआ है, तो जिसको हम लोग अगले क्लास में पहले डिस्कशन करेंगे और तब क्वेश्चन बनाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा। थैंक यू सो मच क्लास में से लास्ट तक बने रहने के लिए। गुड बाय।